नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। आर्थिक सर्वे में दावा, अगले 2 साल में सामान्य हो जाएगी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति के अभिभाषण का 19 दलों ने किया विरोध। कहा, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। राहुल गांधी ने कृषि बिलों की वापस लेने की फिर से उठाई मांग। किसान नेता राकेश टिकैत से जयंत चौधरी ने की मुलाकात। किसानों के आंदोलन को कुचलने का लगाया आरोप। राकेश टिकैत के आंसू बने टर्निंग पॉइंट। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में भारी संख्या में पहुंचे किसान। कानपुर के बिदनू मामले में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। हादसे में मौत के बाद चौकी में की गई थी आगजनी। और अब खबरें विस्तार से। हरकोट बटलर प्रावधिक विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन राधा कृष्ण सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे ने हिस्सा लिया। कुलाधिपति आनंदीबेन ने 35 मेधावी छात्र छात्राओं की स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया। साथ ही 572 छात्रों को डिग्रियां दी गई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी हिस्सा लिया। 7 साल से चल रही है, जिससे वहाँ के छात्रों को हम अलग अलग के संस्थाओं में स्कॉलरशिप और सीट दोनों दिलवा के उनकी शिक्षा कंटिन्यू करने की प्रोविजन हमने कर दी थी। लेकिन वहाँ जो विश्वविद्यालय है, वहाँ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ के लोगों को भी बाकी जगह के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हाई एंड रिसर्च कैसे होता है पता होना चाहिए। इसलिए AICTE के माध्यम से हमने MOU किए कुछ आईसर्स और IITs इनके साथ, और वहाँ के छात्रों को समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में यहाँ आकर पूरा का पूरा 2 महीना वो यदि बिताएंगे तो उनका दिशा अलग बन जाएगी, उनका जरिया देखने का अलग हो जाएगा। और किसी को इंटरेस्ट है तो रुचि है तो वो रिसर्च करने के लिए बाद में बाहर आके इस संस्थाओं में करेंगे। मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले। पहला चांसलर मेडल यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए और सेकंड वाइस चांसलर मेडल मैकेनिक। वैसे ही जैसे सोचा था वैसे ही चल रहा है। अभी जॉब करूंगा, उसके बाद हायर स्टडीज। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं से उन्हें रूबरू कराने के लिए CSA मैदान में कृषक महिला सशक्तिकरण, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा व ग्राम समृद्धि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित हुई इस कृषक महिला संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि रहीं। वहीं कार्यक्रम में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत और उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा गडियार सहित विश्वविद्यालय के कुलपतियों, प्रोफेसर, समाज सेविकाएं और कृषक महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इस दौरान महिलाओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से 26 जनवरी को लाल किले में हुए निंदनीय कार्य पर पूछा तो उन्होंने बताया कि किसान भाइयों को समझदारी से काम लेना चाहिए। भारत सरकार ने निरंतर इस बात के लिए प्रयास किया है कि संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। हठ धर्मता किसी चीज का विकल्प नहीं। किसान विविधता को समझे, ये शर्मसार करने वाली घटना थी। इस पर सभी को दुख भी है। देखिए, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार जो आह्वान है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का लगातार जो प्रयास है, वो देश को, प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भर बनाकर सक्षम बनाने का है। और कैसे देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बने, कैसे उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बने, इस ओर सारे समग्र उसमें समग्रता में प्रयास हो रहा है। इसमें कैसे हमारी ये जो महिलाओं की मातृशक्ति की 50% की भागीदारी है, ये अपनी पूरी सामर्थ्य क्षमता के साथ प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में उसको कैसे जोड़ सकती है, इस ओर सारे प्रयास चल रहे हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और ख़ास तौर पर कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं।
और इसलिए उनको उसके लिए और तकनीकी जानकारी दे करके सक्षम बनाया जा सके और समूह में काम करके कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाई जा सकती है, इन सब चीज़ों के लिए व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे राज्य के भीतर मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार से महिलाओं को सशक्त किए जाने के 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में शामिल होने के लिए पीएम मोदी संसद पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज इस दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीते साल सरकार ने बार बार कई मिनी बजट पेश किए और इस नए बजट को उसी श्रृंखला में देखा जाएगा। देखें और क्या क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले मीडिया को पीएम ने संबोधित किया। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू हो चुका है और आम बजट से जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी छोटे छोटे रूपों में बजट पेश हो चुके हैं, उसी श्रृंखला में इस बजट को लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र से पहले मीडिया के जरिए लोगों को संबोधित किया। कानपुर देहात में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों के खिलाफ हुई जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लगातार पत्रकार लामबंद हो रहे हैं। इसी में आज शिक्षक पार्क में कानपुर प्रेस क्लब की अगुवाई में सैकड़ों पत्रकार एकत्र हुए और पत्रकारों के खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, महामंत्री कुशाग्र पांडे ने साथ ही पत्रकारों के साथ एसीएम फर्स्ट आरपी वर्मा को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने कानपुर देहात के बीएसए के 3 प्रकारों के सही खबर दिखाए जाने के बावजूद अन्यायपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। तो वहीं महामंत्री कुशाग्र पांडे ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे के तत्काल वापस लेने की अपील की। वहीं पत्रकार ने एडीजी को भी ज्ञापन सौंपा। कानपुर देहात में 2 दिन पहले 3 पत्रकार साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि अब पत्रकार ने वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जो कोविड के नियमों के अनुरूप नहीं था और उसमें ठंडी हाड़ कांपती ठंडी में बच्चों को योगा कराया, हाफ पैंट में ठिठुरते रहे बच्चे। इस सच्चाई को जब हम लोग इसकी खबरों के माध्यम से सामने लाए तो डीएम साहब से मिला गए, उन्होंने 3 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। अगर ऐसा तानाशाही रवैया रहेगा तो चौथे स्तंभ पर एक तरह से हमला है। तो हम लोग ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय से मांग की कि एफआईआर को स्पंज करके डीएम साहब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पत्रकारों के समर्थन में संयुक्त अधिवक्ता संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में पत्रकारों पर लिखे गए झूठे मुकदमे को तत्काल रद्द करने की मांग की गई। वहीं अधिवक्ताओं ने डीएम से दोषी बीएसए पर कार्रवाई की बात कही। दरअसल बच्चों को ठंड में खड़ा करने के मामले में भी जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। ये पूरा मामला 24 जनवरी का है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर इको पार्क में कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें ठंड से बच्चे ठिठुर रहे थे। लिहाजा चैनल पर खबर दिखाई गई तो पत्रकारों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी संबंध में उन्होंने सही जो खबर दिखाई, जो मुझे ज्ञात हुआ है कि खबर दिखाने के बाद अपराध संख्या 54 सन 2021 थाना अकबरपुर कानपुर देहात में 3 पत्रकार बंधुओं को 504, 505, 506 में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके निरस्त कराने के लिए आज श्रीमान जिलाधिकारी कानपुर देहात को ज्ञापन इस बात का सौंपा है कि ये दर्ज पत्रकारों पर एफआईआर निरस्त की जाए, साथ ही मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाए। 24 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाया गया उसमें बच्चों को जिस तरह से जो विजुअल देखने को मिल रहे हैं उसमें बच्चों को खुले आसमान के नीचे हाफ पैंट हाफ शर्ट में योगा के लिए खड़ा किया गया था। कुछ न्यूज़ चैनल ने जो खबर चलाई और खबर चलाने के बाद जिस तरह से उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, वह कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों का हनन होने के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से हमला है जिससे वो दबाव मानकर ऐसी कामों करने लगे जो सिर्फ एक प्रशंसक के रूप में ही सिर्फ सीमित हो जाए।
कानपुर में श्री गुरु सिंह सभा की ओर से एक ज्ञापन पीएम मोदी को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। इसके माध्यम से लाल किले में हुई घटना की निंदा की गई है। ज्ञापन को सौंपते हुए संगठन के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड ने कहा कि सिख समुदाय गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुई घटना की पूरी तरह से निंदा करता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करता है। उनका कहना था कि सिख समुदाय ने देश की आज़ादी से लेकर अभी तक देश के हित में काम किया है और देश के मान सम्मान के लिए हमेशा बलिदान दिया है। सिख समुदाय ने कभी भी देश विरोधी ताकतों का साथ नहीं दिया। इस दौरान सरदार सरबजीत सिंह, सरदार रविंदर सिंह, सरदार दया सिंह के साथ ही सरदार अमरजीत सिंह मौजूद रहे। जो दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से भी जो किसान मजदूर आंदोलन चल रहा है और जो 26 जनवरी की घटनाएं हुई हैं, हमने उसकी भरपूर निंदा करी है और निंदा में यही कहा है कि सिख जो है वो हमेशा देश के प्रति, अपनी कौम के प्रति और देश की एकता, अखंडता के प्रति हमेशा समर्पित रहा है। देश की आज़ादी के लिए सबसे अधिक कुर्बानियाँ सिखों ने दी है। सिख ऐसी चीज़ों का विरोध करता है और हम प्रधानमंत्री जी से डीएम के जरिए जो ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने ये मांग करी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई ना कर सके। ललितपुर में झांसी मंडल के मंडलायुक्त रमेश चंद्र शर्मा ने जिले के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ नगर के सभी प्रमुख मार्गों और बाजारों में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने 4 दुकानदारों और ठेले वालों, सब्जी बेचने वालों से उनका हालचाल जाना। शहर के वर्णी चौराहा होते हुए शहर के कुछ प्रतिष्ठित होटलों में पहुंचकर होटल में रुकने वाले यात्रियों के बारे में होटल के मैनेजरों से बारीकी से बात करते हुए रजिस्टर को भी चेक किया। इसके बाद मंडलायुक्त पैदल मार्ग चलते हुए सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों से उनका हाल जाना और उनसे पूछताछ की। इस दौरान उनके साथ ललितपुर अधिकारी अन्नावी दिनेश कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी केशवनाथ, शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला सहित समस्त थाना पुलिस चौकी प्रभारी काफिले में शामिल रहे। वर्ष 2019 में प्रयागराज में अपहरण और हत्या का पंजीकृत मुकदमा जनपद बांदा में हस्तांतरित हुआ, जिसका बेबेरू कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। उक्त खुलासे में बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा कार चालक को रास्ता बताने के बहाने कार में सवार होकर कार चालक को अगवा कर लिया गया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। गांव में जो है ये गाड़ी गई थी, तो भुजौली गांव में जो अपराधी किस्म के व्यक्ति है उनको ट्रेस किया गया और इसमें से फिर ये विपिन तिवारी का नाम आया। विपिन तिवारी से जब पूछताछ पर उन्होंने घटना स्वीकार किया और फिर अपने साथ जो इनके साथी थे, एक संजय दुबे हैं जो बिसंडा के रहने वाले, दूसरा सीलू शैलेंद्र कुमार ये फफूंदी का रहने वाला, ये भी इन तीनों ने जो है घटना को स्वीकार किया है। और यह वक्त ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। Award goes to सोनाक्षी, सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। महानीम ट्राई किया? डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ों में मिलने वाली महानीम। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में है महानीम। ये जिद्दी डैंड्रफ पे भी जबरदस्त अटैक करे और इसका फेनुग्रीक प्रोटीन फॉर्मूला हेयर फॉल कंट्रोल करे। डैंड्रफ जाए नहीं, भागेगा। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज।
पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी। कमाल की अजूबी। अपने बच्चों के सपनों को दे ऊंची उड़ान, अच्छी शिक्षा और सफलता की एक पहचान दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड स्पोर्ट्स रूम और साथ ही हम जुड़ चुके हैं रोहित शर्मा की क्रिक किंगडम एकेडमी से, और जहां है हाईटेक लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। विजिट आवर कैंपस एट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, आजडरी NH27 उरई, कानपुर झांसी हाईवे, यूपी। कॉन्टैक्ट नंबर 8115116117। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। पेंट से पहले लगाइए घरौंडा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की तरह छोटी घरौंडा बॉल पुट्टी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बनाती दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। अशोक लाठ पर करीब 3 माह से अधिक समय से संपत्ति विवाद की मांग को लेकर पीड़ित परिवार करीब 3 महीने से अधिक समय से अनशन पर बैठा है। मांगों को लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अनशन को आमरण अनशन में बदलने की बात कही। समस्या ये है कि हमारे दादाजी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके हमारी ज़मीन और मकान हड़प लिया गया। तो नज़ीर बख्श, दीन मोहम्मद, अनीसा बानो 3 महीना 10 दिन हो गया आज से। पुश्तैनी ज़मीन है जो दूसरे ने कब्जा कर लिया है। इनकी मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे उससे बनवा कर, फर्जी बनवा कर मुकदमा लगाकर आज तक इनका कोई मुकदमे में लेकर अभी फर्जी मुकदमा लगाकर एक बार इनको जेल भी भेज दिया गया, जिसमें से अभी ये जमानत कराकर बाहर आए हुए। करीब 3.5 महीने से लगभग इस तरह कड़क ठंडी में प्रशासन आज तक इनकी कोई। झांसी के ग्राम घाट कोटरा में कालीचरण राय की पुण्य स्मृति में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा विष्णु राय के संयोजन में आयोजित नेत्र शिविर में श्री सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के चिकित्सकों द्वारा लोगों के नेत्रों का परीक्षण किया गया। नेत्र रोगियों को परामर्श देते हुए निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। वहीं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 22 लोगों को चिन्हित किया गया। कानपुर के चकेरी में चोरों का आतंक है। बीती रात शातिर चोरों ने रामादेवी चौराहे पर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान को निशाना बनाया और दुकान का शटर तोड़कर 30,000 की नकदी सहित लगभग 1 लाख रुपए के पार्ट्स लेकर गायब हो गए। पूरी घटना दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन नगर निगम विकास प्राधिकरण व जल संस्थान का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यूनियन के पदाधिकारियों ने शपथ ली। यूनियन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए संकल्प की बात कही गई।
मेरे कर्मचारियों ने हमको अध्यक्ष बनाया। मैं अपने कड़े बलबूते से अपने मेहनत लगन चलाऊँगा, सबका काम करूँगा, किसी को कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरी यही इच्छा है। किस तरह से कुछ नया देंगे, क्या नया होगा? जैसे जैसे माहौल बने उसे नया करने की कोशिश करूँगा। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में दीपागढ़ी गांव में बीती 27 जनवरी को एक 9 वर्षीय मासूम का शव रक्त रंजित हालत में बरामद हुआ था, जिसके पोस्टमार्टम में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि होने के बाद उन्नाव पुलिस हरकत में आई और एसपी के निर्देश पर स्वाट सर्विलांस के साथ पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश की। आखिर पुलिस की टीम ने गांव के ही युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिसिया पूछताछ में हिरासत में लिए गए युवक ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या की बात को स्वीकार किया है। 2 के धारा के अंतर्गत मुकदमा नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था 4 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ रखवाली के विवाद के कारण इसकी हत्या की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में बलात्कार होने की, दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है और पुलिस ने जो संदिग्ध गांव के लोग थे उनसे कई लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पे एक धर्मवीर सन ऑफ पुआरे, इसको पुलिस के द्वारा चिन्हित करके उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है। उसके द्वारा पूरी घटनाक्रम को बताया गया और घटना के संबंधित जो कपड़े थे उनको बरामद किया गया। साथ ही जो रस्सी जो यूज की थी हत्या करने के लिए, गला कसने के लिए, उसको भी उसके द्वारा बरामद किया गया। बांदा जनपद के पैरानी तहसील के खपटी हाकला बालू खदान के पट्टाधारकों के पर किसान ने अवैध कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान के उपजिलाधिकारी पैनाली के ऊपर भी पट्टाधारकों के साथ मिली भगत गलत सीमांकन करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि पीड़ित जिलाधिकारी अनंत कुमार से मिलने कलेक्ट्रेट परिसर में आया था। हमारी समस्या है कि हमारे खेत से 101 नंबर वाले खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, उसमें सीमांकन गलत हुआ है। उनके खदान में मिट्टी निकल आई है, इसलिए हमारे खेतों में ज़बरदस्ती पैसे दे करके सीएम साहब को, तहसीलदार को अवैध खनन कर रहे हैं और सीमांकन गलत किए। तो आप जब सीमांकन हुआ तो मौके पर थे? जी नहीं, हमें कोई सूचना ही नहीं मिली। हरदोई के एसपी अनुराग वत्स के निर्देशन में शराब माफियाओं के ऊपर चलाए जा रहे अभियान के तहत कासिमपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग के साथ गठित टीम ने पौली बाबा मंदिर बेहंदर खुर्द पुलिया के पास से 8 अपराधियों को हरियाणवी और देशी शराब की 1125 बोतलों के साथ पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 60,000 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। कासिमपुर थानाध्यक्ष, स्वाट टीम प्रभारी और एसओजी प्रभारी तथा आबकारी निरीक्षक संडीला और हरदोई, इन लोगों ने पौली बाबा मंदिर के पास 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में देसी शराब, अंग्रेजी शराब, रैपर और ढक्कन तथा 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनकी जो तलाशी ले गई, इनके पास से 60,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में मुझे बताना है कि ये लगातार इसमें सूचना पुलिस को मिल रही थी। कुछ लोग जो है दारू ला करके उसको अपनिश्चित करके क्षेत्रों में बेच रहे हैं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। बांदा की प्रतिभा में निखार के उद्देश्य बनाकर स्टूडेंट्स यूनियन क्लब द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला, रंगोली, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम 3 दिवस तक होते रहेंगे। पहले दिन इसमें कला और रंगोली का प्रतियोगिता रखी है। दूसरे दिन आज के दिन में संगीत रखा गया है और कल 30 तारीख को इसमें नृत्य प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें क्या पुरस्कार बच्चों? इसमें पुरस्कार के लिए 5100 रुपये प्रथम पुरस्कार, जिसके साथ एक ट्रॉफी रहेगी, और द्वितीय पुरस्कार रहेगा आपका 2100 रुपये, जिसके साथ ट्रॉफी रहेगी, और 1100 रुपये पुरस्कार रहेगा तृतीय पुरस्कार, जिसके साथ ट्रॉफी रहेगी, और सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन हाल में अधिवक्ता, कैरम और शतरंज की 1 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वाधान में इनकम टैक्स हॉल में हुआ, जिसका शुभारंभ संजय कपूर के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष के भांति स्वर्गीय राजेंद्र शंकर चौधरी मेमोरियल कैरम व चेस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता में करीब 60 अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और यह प्रतियोगिता 1 दिन तक चलती रहेगी। वहीं विजय कैंडिडेट को पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं में बहुत ही खुशी का माहौल रहा। खेल के माध्यम से तनाव मुक्त रहते हैं। ये इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने
इनके परिसर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परिसर में ये टूर्नामेंट चेस का और कैरम का हो रहा है। और क्योंकि हर साल मैं ये टूर्नामेंट करवाता था। सर क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे बार एसोसिएशन में हम लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। हमारे सब सारे मेंबर हमेशा वही इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और ये सब करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको और किसी एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं, जिससे वो उनके परिवार के सदस्य हम लोग एक दूसरे से मिल भी सकें और अपना स्ट्रेस कम कर सकें। हम लोग आज कैरम और चेस टूर्नामेंट करा रहे हैं अपने सदस्यों के लिए, और श्री संजय कपूर जी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे अभी थोड़ी देर में। कितने मैचेस होने, कितने लोगों ने भाग लिया है? तकरीबन 60 के बाकी हैं चेस और कैरम को मिला करके। डबल्स भी हैं, सिंगल भी हैं। चेस में तो सिंगल ही है और कैरम में डबल्स और सिंगल दोनों हैं। कानपुर के बिधनू में महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घर में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने असफल होने पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। वहीं आला अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर जांच पड़ताल में जुट गई है। जिस समय मैं गया था उस समय वो साफ सफाई कर रही थी, पूरी तरह से स्वस्थ थी, कोई उनमें वो नहीं थी। और जब मैं वापस लौटा दूध लेकर के तो मैं देखता हूँ कि मेन गेट की अंदर से कुंडी बंद है। मुझे बताया गया कि यहाँ से कुंडी खोल करके 2 नवयुवक भाग निकले हैं। जब आप अंदर पहुँचे तब क्या स्थिति थी? अंदर जाकर के मैंने देखा कि मेरी पत्नी खून से लथपथ पड़ी हुई है। तो मुझे आशंका हुई कि ज़रूर इनका मर्डर हुआ है। फिर मैंने तत्काल पुलिस को फोन। देखिए, ये थाना बिधनू के गोपाल नगर मोहल्ले में आज सुबह घर में घुस करके एक महिला की चाकू से गोद करके हत्या की गई है। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि इनके पति श्रवण कुमार जी प्रतिदिन सुबह 7 बजे दूध लेने के लिए जाते थे। आज भी 7 बजे गए थे और 7:30 बजे के पहले ही आ गए थे। इसी आधे घंटे के बीच में घटना हुई है। ये फिलहाल घर का अन्य सामान तो सुरक्षित है, लेकिन हम घटना के प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रहे हैं, वर्कआउट करेंगे, अनावरण करेंगे और जो भी इसमें लोग प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र के कुरिया चौकी के सामने डंपर की टक्कर से महिला की मौत। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को किया। आपको बता दें कि हादसे में मौत के बाद चौकी में आगजनी की गई थी। मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी से 3 डंपरों में आग लगा दी थी। हालांकि कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक बनपुरवा गांव की एक महिला को ओवरलोड ट्रक ने कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। देखिए, जो कोरिया में कल घटना हुई है उसमें हम लोगों ने जो मृतका है उसके परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया है। उसमें हम चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ ही जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, आगजनी करी है, चौकी में तोड़फोड़ की कोशिश करी है, हम उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। रात में लगभग 10 लोग जो वीडियो फुटेज से चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने वहाँ एक्सीडेंट किया है उसे भी नहीं बख्शेंगे और जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है उसे भी नहीं बख्शेंगे। बाराबंकी पहुंची महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह ने संप्रेक्षण गृह भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, यहां घर जैसी सुविधा देने की पूरी कोशिश की गई है ताकि बच्चियों को घर जैसा माहौल मिले। बाराबंकी में पहले भी संप्रेक्षण गृह था, पर वो काफी छोटा था। उसमें बच्चियों को काफी दिक्कतें होती थी। इसी को देखते हुए इस नए भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन करने मंत्री स्वाति सिंह पहुंची। आज बाराबंकी जनपद में बच्चियों का संप्रेक्षण गृह पहले भी बाराबंकी में था, लेकिन दूसरे जगह पर था, थोड़ा छोटा था, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा थे, जगह छोटी थी। तो हम लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट किया, एक बड़ा घर लेकर, बड़ा प्रीमाइस लेकर हम लोगों ने उन बच्चों को जो भी सुविधाएं हैं, कोशिश की है कि सारी सुविधाएं जो एक घर में बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, घर जैसा माहौल वो महसूस करें, उन चीज़ों का शुरुआत हमने की है। और इस वक्त न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।